फ्रेंड्स, बैंक पीओ एंड क्लर्क के प्रीलिम्स को क्लियर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपके थोड़े एफर्ट्स ही रंग ले आते हैं। पर फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम हमें आती है मेंस एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्वांट सेक्शन की डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम ऑलिव बोर्ड डाटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड बुक फॉलो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड जो बुक है उसकी पेज नंबर 225 की मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। एंड नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, डायरेक्शन 11 to 15 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स चार्जर्स फॉर सेल फोन्स। द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ चार्जर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम ऑन मंथली बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो फ्रेंड्स, हमें बता रखा है कि मंथली बेसिस पे कोई कंपनी कितने चार्जर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। हमें लाइन ग्राफ में बता रखा है और जो हमारे पास चार्जर्स हैं दे आर इन 1000। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें दे रखा है कुछ every month certain chargers were defective and were discarded. The below graph shows the percentage of chargers that were defected. तो फ्रेंड्स, कुछ हर मंथ में कुछ चार्जर्स उन कंपनी के जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे कुछ ना कुछ डिफेक्टेड थे। तो हमें ये डिफेक्टेड चार्जर्स का ग्राफ दे रखा है यहाँ पर। देन उसके बाद है नॉट ऑल द नॉन डिफेक्टेड चार्जर्स वर सोल्ड। The below graph shows the percentage of chargers that were unsold फ्रॉम नॉन डिफेक्टेड। तो फ्रेंड्स, नॉन डिफेक्टेड में से जितने भी अनसोल्ड चार्जर्स थे उनका कुछ परसेंटेज दे रखा है हमें इस ग्राफ में। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ग्राफ्स दे रखे हैं। हमारा ये क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई हो रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर उन क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हम अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें जो लाइन ग्राफ दे रखा है उसमें दे रखी है कि कितने चार्जर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं इन गिवन मंथ्स में, जुलाई टू दिसंबर में। तो सबसे पहले हम उसका डाटा बना लेते हैं अपना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। These are the months एंड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि कितने चार्जेस मैन्युफैक्चर हुए हैं इन 1000। तो दैट मीन्स जुलाई में हमारे पास 18,000 चार्जेस मैन्युफैक्चर हुए हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड चार्जेस का डाटा है। देन अगस्त में हमारे पास है 20,000, सितंबर में 15,000, अक्टूबर में हमारे पास 22,500, नवंबर में 25,000 और दिसंबर में हमारे पास है 21,000। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास है कि कितने चार्जर्स मैन्युफैक्चर हुए। अब नेक्स्ट में इन्होंने बोल रखा है कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्टेड चार्जर्स। तो फ्रेंड्स, हमने देखना है ध्यान से। तो जुलाई में कितने परसेंटेज ऑफ चार्जेस डिफेक्टेड है, हमारे पास 5% है। तो यहाँ से हम डिफेक्टेड चार्जेस का डेटा बना लेंगे। अब हमने 5% निकालना है। 5% निकालना है हमने 18,000 का। तो फ्रेंड्स, दैट मीन्स 5/100 आ जाएगा। अगर हम अपना थोड़ा टाइम सेव करने की कोशिश करें क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 zeros तो उस 100 से पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिकॉज हमने निकालना है 5% ऑफ 1800 और 18 होता है 90। तो दैट मीन्स 18 × 5 इज़ 90। ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 0। सो दिस इज़ 900। अब नेक्स्ट अगस्त में बोला इन्होंने डिफेक्टेड नंबर ऑफ चार्जर्स इज़ 7%। दैट मीन्स फ्रेंड्स, इसका 7% निकालना है। तो ये 2 zeros तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज 7/100 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 200 × 7, दैट मीन्स
1400 बचेगा हमारे पास। सितंबर में इन्होंने बोल रखा है कि नंबर ऑफ चार्जर्स डिफेक्टेड इज़ 4%। तो फ्रेंड्स 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 150 इंटू 4 इज 600, तो हमारे पास ये 600 आ जाएंगे। देन अक्टूबर में इन्होंने बोल रखा है कि नंबर ऑफ डिफेक्टेड चार्जर्स, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टेड चार्जर्स इज़ अगेन 4%। दैट मीन्स 4% होगा, तो ये 2 जीरोस तो हमारे कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। 225 इंटू 4 इज़ 900, तो ये हमारा 900 आ गया। देन हमारे पास नवंबर में डिफेक्टेड चार्जर्स का परसेंटेज है 6%। दैट मीन्स 250 इंटू 6। तो फ्रेंड्स 1 0 तो एज इट इज़ रहेगा। अब 25 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास? 150। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 1500 आ गया। और दिसंबर में हमारे पास इन्होंने बोल रखा है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टेड चार्जर्स इज़ 5%। तो 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गए, एक बचा। 121 इंटू 5 इज़ 105। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टेड चार्जेस आ गए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो हम टोटल डिफेक्टेड चार्जेस निकाल लेते हैं, हमारे पास कितने आ गए। सो दिस इज 0, 5, 9 प्लस 5 इज 14, 20, 24। दिस इज 24, 4, 5, 6, 7. No, this is 5, 10, 19, 24, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 0. तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड चार्जेस। अब हम देखेंगे कि नॉन डिफेक्टेड चार्जेस हमारे पास कितने होंगे, बिकॉज जो आगे हमें जो इन्होंने ग्राफ दे रखा है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में बोल रखा है कि जो नॉट ऑल द नॉन डिफेक्टेड चार्जेस वर सोल्ड। द बिलो ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ चार्जेस दैट वर अनसोल्ड फ्रॉम नॉन डिफेक्टेड। तो फ्रेंड्स जो नॉन डिफेक्टेड चार्जेस है उन्हीं में से ही कुछ सोल्ड और अनसोल्ड का डेटा आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम नॉन डिफेक्टेड चार्जेस का डेटा निकाल लेते हैं। तो 18,000 माइनस 900 कितना हो जाएगा? 18,000 में से हमने 900 निकालना है। सो दिस इज 1710 0। अब 20,000 में से हमने निकालना है 1400। दिस इज 18600। देन हमने 15,000 में से 600 निकालना है 14400। अब हमने 22500 में से 900 निकालना है। सो दिस इज 21600। हमने 25,000 में से 1500 निकालना है 23500। 211,000 में से हमने 1050 निकालना है। सो दिस इज 19950। तो टोटल फ्रेंड्स हमारे पास नॉन डिफेक्टेड चार्जेस आ जाएंगे 20, 24, 30, 31, 7, 10, 18 प्लस 22, 23, 26, 35। अब फ्रेंड्स ये डिफेक्टेड चार्जेस की एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सो दिस इज 5, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 6 इज 19 प्लस 9 इज 28 प्लस 5 इज 33। दिस इज 3 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 3, 3, 4, 5, 6। दिस इज 6350। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आज थे डिफेक्टेड चार्जेस, ये आ जाएंगे हमारे पास नॉन डिफेक्टेड चार्जेस। देन आगे हमें इन्होंने ग्राफ में बोल रखा है कि हमारे पास कुछ अनसोल्ड चार्जर्स हैं, वो कहाँ से हैं? नॉन डिफेक्टेड चार्जर से। कुछ अनसोल्ड चार्जेस का इन्होंने कुछ परसेंटेज दे रखा है। तो इन्होंने बोल रखा है कि दिस इज अनसोल्ड चार्जर्स।
इन्होंने इसका कुछ परसेंटेज दे रखा है। तो फ्रेंड्स जो जुलाई में 20% ऑफ द चार्जर्स वर अनसोल्ड, तो हमें पता है कि जो 20% वैल्यू होती है इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/5, बिकॉज 20/100 को हम शॉर्ट में 1/5 इसको पूरा डिडक्ट करके लिख सकते हैं। तो प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर किया होगा तो आपको ये थोड़ी सी वैल्यूज़ अपने आप परसेंटेज की याद होंगी, तो जहाँ पर वो वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं हमने वो वहाँ पर ज़रूर करनी है, इससे हमारा टाइम सेव होता है। देन हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/5, दैट मीन्स जितने भी नॉन डिफेक्टेड चार्जर्स थे उनके 1/5 चार्जर्स थे, दे वर अनसोल्ड। तो फ्रेंड्स इसकी 1/5 वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड दिस इज 0। सो दिस इज अनसोल्ड, दिस इज द नंबर ऑफ अनसोल्ड चार्जेस इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हम यहाँ से सोल्ड चार्जेस का डेटा भी निकाल सकते हैं कि कितने सोल्ड हो रखे होंगे जुलाई में। ये हमारी टोटल वैल्यू, यहाँ पर आ गया 3420, तो 17100 में से अगर हम 3420 कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास सोल्ड चार्जेस का डेटा आ जाएगा, दिस इज 13680। आगे इन्होंने क्वेश्चन में अगस्त के लिए बोल रखा है कि 15% ऑफ द चार्जेस वर अनसोल्ड, यहाँ पर थे 20% इस चीज़ के लिए, अब इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि 15% ऑफ द चार्जेस वर अनसोल्ड। तो फ्रेंड्स ये नॉन डिफेक्टेड में से ही निकालना है। अब इसको हम कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है 15% इज 15/100 और यहाँ पे 2 जीरोज आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें 186 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब 186 इंटू 15 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, एज सुन एज पॉसिबल। हम 15 को 10 + 5 लिख सकते हैं। अब 186 इंटू 10 इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, 1860। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंटू 10 है और आगे हमारे पास आ रहा है 5, और 5 क्या होता है, 10 का हाफ ही होता है। तो अगर इस वैल्यू का हम डायरेक्ट हाफ कर दें तो हमारे पास 186 इंटू 5 डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका हाफ कितना हुआ, मतलब अपॉन 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़, दिस इज 272,790। फाइन। अब हमने निकालना है अनसोल्ड चार्जर्स का डेटा, तो दैट मीन्स नॉन डिफेक्टेड में से अनसोल्ड अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सोल्ड चार्जेस आ जाएंगे। सो दिस इज 18600 माइनस 2790 फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 9 इज़ 1, ये 15 हो जाएगा, दिस इज़ 8 को बना देंगे हम 7, 15810। अब फ्रेंड्स सितंबर में इन्होंने बोल रखा है कि सितंबर में 22.5% ऑफ द चार्जेस वर अनसोल्ड, तो 22.5% की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। सो 22.5 को हम 255/1000 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 5 के साथ भी एक पॉइंट है हमारे पास, इससे पहले एक पॉइंट है, तो इसको अपॉन 1000 लिख लिया हमने। किससे, 144 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और ये 2 जीरोस तो अपने आप ही कैंसिल हो गई। अब इसको अगर हम 5 से करें तो 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 72। अब फ्रेंड्स हमारे पास 45 इंटू 72 है। अब इसको एज सुन एज पॉसिबल कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो ये 0 आ गया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन 1 आपके पास कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8, उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, 9 7 5 ज़ा 35 प्लस 9 इज़ 44, 4 हमारे पास कैरी आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, दिस इज़ 32, दिस इज़ 3240। सो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3240। अब हमने सोल्ड चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा हमें। सो दिस इज़ 14400 माइनस 3240, 11160,
ये हमारे पास सोल्ड चार्जेस की वैल्यू आ गई। देन आगे हमें अक्टूबर के लिए बोल रखा है कि 17.5% ऑफ द चार्जेस वर अनसोल्ड, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 21600, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ये 5 के टेबल से जा रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, दिस इज़ 108। अब इसको हम एज सून एज पॉसिबल कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, 35 इंटू 108 बोल रखा है, तो हम 108 को इसको हम ब्रेक करके 100 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। तो 35 इंटू 100 प्लस 8, तो दिस इज़ 3500। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 8 5 ज़ा 40, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 इज़ 28, सो दिस इज़ 3780, दिस इज़ 3780। अब यहाँ से हमने नॉन डिफेक्ट सोल्ड चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ 21600 सब्ट्रैक्टेड बाय 3780, 17820। अब नवंबर के लिए इन्होंने बोल रखा है कि 16% ऑफ द चार्जेस वर अनसोल्ड, यहाँ पे 17.5% थे। अब यहाँ के लिए इन्होंने 16% बोल रखा है फ्रेंड्स, तो हमने 16% की वैल्यू, हमने 16% ऑफ दिस वैल्यू निकालना है, तो 16/100 मतलब ये 2 ज़ीरोज़ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, तो 235 इंटू 16, तो 16 को फर्दर हम ब्रेक करके 10 प्लस 6 लिख सकते हैं, दिस इज़ 10 प्लस 6, तो 2350 इंटू 6 1410, दिस इज़ 3760। 23500 में से हमने 23500 में से 3760 कैंसिल करना है, 19740। और हमें आगे दिसंबर के लिए इन्होंने बोल रखा है कि 20% ऑफ द चार्जेस वर डिफेक्टेड। सो फ्रेंड्स अगेन हमें पता है कि 20% की वैल्यू इज़ 1/5, तो दैट मीन्स हमें 19950 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, अगेन कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 0, सो दिस इज़ 3990। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास सोल्ड चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी। तो अपनी सोल्ड चार्जेस की वैल्यू देख लेते हैं हम, 19950 अपॉन डिवाइडेड सब्ट्रैक्ट करेंगे 3990 इससे, दिस इज़ 15960। सो फ्रेंड्स ये फाइनली हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ गया। अब हम अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे। फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th है, इन विच मंथ वाज द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड अनसोल्ड चार्जर्स द मैक्सिमम। इन्होंने बोला है कि नॉन डिफेक्टेड अनसोल्ड चार्जर्स की वैल्यू कौन से मंथ में हमारी मैक्सिमम है। सो फ्रेंड्स दिस इज़ नॉन डिफेक्टेड अनसोल्ड चार्जर्स एंड दिस इज़ नॉन डिफेक्टेड सोल्ड चार्जर्स, तो इसकी वैल्यू कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास दिसंबर आ गया 3990, सो आवर करेक्ट आंसर इज़ आई थिंक 3990। सो फ्रेंड्स इट्स ऑप्शन नंबर ई, दिसंबर इज़ आवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 12th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज मंथली सेल ऑफ चार्जर्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो इन्होंने पूछी है कि जो भी हमारे चार्जर्स है उनकी सेल का एवरेज निकालना है, जितना भी हमें टाइम पीरियड दे रखा है उसमें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें पता है कि ये हमारे सोल्ड नंबर ऑफ चार्जर्स है। अब हम देख लेंगे कि ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। सो दिस इज़ 0, 10, 12, 18, 19,
plus 8 is 27, 7, this is 2, 16, 17, 25, 32, 41, 1, 4, this is 7, 12, 13, 20, 29, 34, this is 4, and here it is 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 94170. तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए 94170. इनका एवरेज पूछा है, तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स है यहाँ पर 6, तो डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 3 इज रिमाइंडर. ऐसे करके देख लेते हैं. 6 1 जा 6, 3 इज रिमाइंडर, 6 5 जा 30, 4 रिमाइंडर, 6 6 जा 36, 5 रिमाइंडर, 6 8 6 9 जा 54, 3 रिमाइंडर, 6 5 जा 30. तो 15695. सो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर. 15695. येस, ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 13th क्वेश्चन है. ड्यूरिंग हाउ मेनी मंथ्स वर द चार्जर्स सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ चार्जर्स मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 75%. सो फ्रेंड्स हमने बताना है कि सोल्ड चार्जर्स का एज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर्ड चार्जर्स कितने मंथ्स में जो परसेंटेज है दैट विल बी ग्रेटर देन 75%. येस, दैट विल बी ग्रेटर देन 75%. सो फ्रेंड्स ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें सोल्ड की वैल्यू निकालनी है एज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर्ड. तो सोल्ड चार्जेस हम देख लेते हैं कि जुलाई में हमारे पास कितने हैं. 13680 की वैल्यू निकालनी है हमने 18,000 से इंटू 100. तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 1368 डिवाइडेड बाय 18. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, ये 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से 3 4 10 18. तो फ्रेंड्स ये 9 से चला जाएगा बिकॉज 18 इज डिविजिबल बाय 9 एंड यहाँ पर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 9. तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 4 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 9 5 जा 45, 1 रिमाइंडर आ गया, 9 2 जा 18 और ये 0. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 0 तो आना ही नहीं है. 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, 76%. ऐसे ही फ्रेंड्स हमने अपनी सारे के सारे मंथ्स की वैल्यू निकाल लेनी है. सो फ्रेंड्स हम अपनी अगर सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. और हमने बताना था क्वेश्चन में कि 75% से ग्रेटर कितने मंथ्स की वैल्यूज़ आएंगी. तो फ्रेंड्स हमारे पास दिस इज़ ऑल्सो अबव 75%. 1 2 3 4 5. सो फ्रेंड्स 5 मंथ्स के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई अबव 75%. सोल्ड परसेंटेज आ गया हमारे पास अबव 75%. सो फ्रेंड्स हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 5 इज़ अवर करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स हमारे पास 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. तो 14th क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ चार्जर इन जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर वर 20, 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली. वट वॉज द रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ चार्जर्स ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स. तो इन्होंने बोल रखा है फ्रेंड्स की SP दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चार्जर इन मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर इज 20, 18 एंड 19. तो बताने कि इन 3 मंथ्स में कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है. तो फ्रेंड्स हमें पता है कि इतने चार्जर्स इस पर्टिकुलर मंथ में सोल्ड हुए हैं. तो टोटल रिवेन्यू यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 18 और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 19. तो अगर हमें इसे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये 2 ज़ीरोज़ तो एज इट इज़ आ गई हमारे पास. अब 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 1 इज़ 13, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 1 इज़ 7 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2. तो ये तो आ गया हमारा जुलाई मंथ का. अब यहाँ से हमने अगस्त का निकाल लेना है. तो हमें पता है कि हम सबसे पहले तो 18 को 10 प्लस 8 भी लिख सकते हैं. तो 1 5 8 1 0 0.
अब इसको 8 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो दिस इज़ 8 0 द 0, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 4 आ गया यहाँ पे, 6 यहाँ पे कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 इज़ 46, 6 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 इज़ 12। सो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अगस्त मंथ का रिवेन्यू आ जाएगा। सो दिस इज़ 0 8 5 14, दिस इज़ 2 8 4 5 8 0। अब हमें निकालना है सितंबर मंथ का। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें इसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, 19 को 10 + 9 कर सकते हैं हम, या ऐसे भी कर सकते हैं इसका डबल करके अगर हम 19 को एज 20 कंसीडर करें, 20 - 1 कर दें तो होगा क्या, एक बारी में इसके डबल से यही नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो। तो हम 19 को ब्रेक करके हम लिखेंगे 10 + 9, सो दिस इज़ 1160 0। अब इसको 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 9 0 ज़ा 0, 9 6 ज़ा 54, 4 दिस इज़ 5 14, 9 1 ज़ा 9 10, 9 1 ज़ा 9 अगेन 10। यहाँ से 0 आ गया, ये 4, दिस इज़ 10, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सो दिस इज़ 2 1 2 0 4 0। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास अगस्त मंथ का भी रिवेन्यू आ गया। अब हमें टोटल रिवेन्यू बताना था तो हम इसको ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ 0, 8 + 4 इज़ 12, दिस इज़ 12 अगेन, 8 10 17, दिस इज़ 7 7 0 2 2 0। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, दिस इज़ C, 7 7 0 2 2 0। So friends our answer is option number C is our correct answer. Friends question number 15 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 15th क्वेश्चन है। नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम दिसंबर, द डिफेक्ट वॉज 8% एंड 20% ऑफ द चार्जर्स रिमेन अनसोल्ड, हाउ मेनी चार्जर्स वर अनसोल्ड इन जनवरी। सो फ्रेंड्स बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो हमारे पास नेक्स्ट दिसंबर के बाद मंथ ऑफ जनवरी आ रहा है उसमें एज अकॉर्डिंग टू दिसंबर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है 25%। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि 25% कैन बी रिटन एज 1/4 और 25% इंक्रीज हो रही है। सो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, एक इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है इंक्रीज, 4 से हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारी वैल्यू हो जाएगी 5/4। सो और 4 की वैल्यू हमें इक्वेशन में गिवन है 21,000 और हमने निकालनी है 5 की वैल्यू। फ्रेंड्स जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे निकालनी होती है उसको नीचे, इंटू 2 1 1 0 0। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 4 5 ज़ा 20, 1 इज़ रिमाइंडर, 4 2 ज़ा 8, 2 इज़ रिमाइंडर, 4 5 ज़ा 20 एंड 0। तो 5250 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इसको देख लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। सो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 11 12, दिस इज़ 2 6 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 2 ज़ा 10 12, 5 5 ज़ा 25 26, दिस इज़ 26250। आगे इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि द डिफेक्ट वॉज 8%। सो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ गई। अब हमें डिफेक्टेड नंबर ऑफ चार्जर्स इन्होंने बोल रखे हैं कि जो डिफेक्टेड नंबर ऑफ चार्जर्स थे वो थे 8%। दैट मीन्स हमें इसका 8% निकालना है। 8/100 इंटू 26250। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से अगेन कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 1 इज़ रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10, 2 इज़ रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25। तो 5 to 5 इंटू 4 इज़ दिस इज़ 2100। सो फ्रेंड्स हमारे पास डिफेक्टेड चार्जेस आ गए 2100। तो यहाँ से नॉन डिफेक्टेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 24150। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि
and 20% of chargers remain unsold. The defect was 8% and 20% of chargers remain unsold. How many chargers were unsold in January? और ये जो नॉन डिफेक्टेड चार्जर थे इनमें से 20% ऑफ चार्जर्स वर अनसोल्ड. अगेन वी नो दैट 20% कैन बी रिटन एज 1/5. तो दैट मीन्स हमने इसकी इस वैल्यू का 1/5 निकालना है. तो 5 4 ज़ा 20, 4 इज रिमाइंडर, 5 8 ज़ा 40, 1 इज रिमाइंडर, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 4830. तो दैट मीन्स फ्रेंड्स हमारे पास अनसोल्ड चार्जेस आ जाएंगे 4830. सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 4830 इज अवर करेक्ट आंसर. होप आपको वीडियो पसंद आई हो. फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि आपकी तरह ही बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. एंड फ्रेंड्स स्टडी हार्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.